नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प और गहरी होने वाली है। हम अक्सर जिंदगी में आने वाले संघर्षों को बिल्कुल गलत चश्मे से देखते हैं ना, लेकिन आज हम मूल स्रोत सामग्री और बाइबल के वचनों के आधार पर यह समझेंगे कि एक विश्वासी को डर और संघर्ष को असल में किस नजरिए से देखना चाहिए। यकीन मानिए, ये चर्चा हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। जरा इस बात पर गौर करते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला और शक्तिशाली विचार है। हम आमतौर पर पाप को तो बहुत बड़ी बात मानते हैं, लेकिन डर को हम सिर्फ एक मानवीय कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि यीशु भय में जीने वाले लोगों के उतना ही विरोध में था जितना कि पाप में जीने वालों के। जिस तरह कहा गया है पाप ना करना, ठीक उसी तरह बार बार कहा गया है भयभीत ना हो। इसका सीधा सा मतलब है कि डर के साये में जीना कोई छोटी बात नहीं है। यह परमेश्वर पर हमारे भरोसे की कमी को दिखाता है। तो डर आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भावना है? बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत के अनुसार ये सख्ती से एक आत्मिक हथियार है। जी हाँ, एक हथियार। शैतान इसका लेखक है और ये एक ऐसा टूल है जिसे विशेष रूप से परमेश्वर के काम में रुकावट डालने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए जब डर लगता है तो हम सिर्फ घबराए हुए नहीं होते, बल्कि हम वास्तव में एक आत्मिक हमले का शिकार हो रहे होते हैं। भाग 1, भय की उत्पत्ति। चलिए समझते हैं कि आत्मिक क्षेत्र में ये डर आखिर काम कैसे करता है और आता कहां से है। देखिए, इस दुनिया में कई मसीह विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। दुष्ट आत्माएं विश्वासियों के जीवन में और उनके द्वारा किए जा रहे परमेश्वर के कार्य में बाधा डालने के लिए बाकायदा डेरा डालती हैं। वो पूरी तरह से सक्रिय होकर हमारी जिम्मेदारियों को रोकने की कोशिश करती हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपने काम को हम पर निर्भर बनाया है, जो कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। और ठीक इसी वजह से ये विरोधी ताकतें इतनी ज्यादा सक्रिय रहती हैं। अब जहां समस्या है वहां इसका समाधान भी एकदम स्पष्ट है। शैतान की रणनीति है डर लाना और डेरा डालना। लेकिन इसका बचाव क्या है? बाइबल में यीशु ने बहुत साफ तौर पर सिखाया है कि कुछ दुष्ट आत्माएं केवल प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही निकाली जा सकती हैं। अगर प्रार्थना और उपवास नहीं किया जाता तो ये ताकतें वहीं बनी रहेंगी जहां उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ये हमारे बचाव के तरीके को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखता है। भाग 2, विश्वास और आत्मिक हथियार। इस आत्मिक युद्ध में हथियारों का सही चुनाव ही जीत और हार तय करता है। 2 कोरिन्थियों 10 अध्याय के 4 पद में एक बहुत ही शक्तिशाली और स्पष्ट निर्देश है, एकदम किसी रणनीतिक नियमावली की तरह। यह तय करता है कि किन उपकरणों का उपयोग करना है। हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक या इस दुनिया के बिल्कुल नहीं हैं, वे आत्मिक हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आत्मिक समस्याओं को दुनियावी तरीकों या मानवीय ताकत से नहीं सुलझाया जा सकता। दाऊद और गोलियत की ऐतिहासिक कहानी इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। मानवीय शक्ति बनाम आत्मिक अधिकार। याद है जब दाऊद गोलियत के सामने गया था, उसने राजा शाऊल का भारी भरकम कवच पहनने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कवच मानव शक्ति का प्रतीक था। इसके बजाय दाऊद ने आत्मिक हथियार को चुना। वो परमेश्वर के नाम के साथ लड़ा। यह सिखाता है कि संकट के समय में मानवीय ताकत पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मत्ती 10:16 हमें एक बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी दिखाता है। यीशु ने कहा था कि हमें एक दुष्ट संसार में भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच भेजा जा रहा है। माहौल विरोधी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किसी को भी असहाय नहीं छोड़ा गया है। सांपों की नाई बुद्धिमान होने का स्पष्ट निर्देश है। परमेश्वर के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है और इस वादे के साथ पूरी दुनिया के विरोध का भी डटकर सामना किया जा सकता है। भाग 3, भय के विरुद्ध निर्देश। चलिए अब सेनापति के कुछ सीधे आदेशों पर नजर डालते हैं। यूहन्ना 14:27 की इन बातों की गहराई को महसूस कीजिए। खुद को उत्तेजित और व्याकुल होने की अनुमति न दो। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये अनुमति शब्द है। ये एक चुनाव है। खुद को भयभीत या कायर होने की अनुमति देने ही नहीं है। जब भी डर सामने आए तो उसे तुरंत परमेश्वर के सामने स्वीकार करके उसी पर भरोसा करना है। यशाया 8 अध्याय से एक बहुत ही गहरी और सुकून देने वाली प्रतिज्ञा मिलती है। दुनिया जिन चीजों से डरती है, हमें उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर किया जाए और उसका भय माना जाए तो किसी भी सांसारिक खतरे से डरने की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाती है। और इसी बात को इब्रानियों 13 अध्याय और भी मजबूत करता है। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हम पूरी दृढ़ता से कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा सहायक है।
कोई मनुष्य क्या कर सकता है? सच कहें तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानी युग एक सा है। ये अटल विश्वास डर को जड़ से खत्म कर देता है। भाग 4, भय के नियम। इस आत्मिक युद्ध के कुछ सख्त दिशा निर्देश हैं। आइए उन्हें समझते हैं। डर के 2 बहुत ही साफ नियम हैं। पहला, कोई भी फैसला डर के साए में नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास के आधार पर होना चाहिए। और दूसरा नियम बहुत ही गंभीर है। कभी भी दूसरों को डराने या धमकाने के लिए डर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चूंकि डर शैतान का हथियार है, जो कोई भी दूसरों को धमकाता है वो अनजाने में शैतान के साथ ही हाथ मिला रहा होता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की सच्चाई छुपी है। जब डर हावी होना बंद हो जाता है, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे खिलाफ होने वाले विरोध को कैसे उलट देता है। लोग जो बुराई करते हैं, परमेश्वर उसी का इस्तेमाल एक नई समझ और अपने अनुग्रह का नया अनुभव देने के लिए कर लेता है। सारा विरोध आत्मिक विकास का जरिया बन जाता है। भाग 5, असली युद्ध के मैदान की पहचान। चलिए अब उस मैदान को पहचानते हैं जहां वास्तविक लड़ाई लड़ी जा रही है। ये एक ऐसा सवाल है जो चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। हम दिन रात लड़ते तो रहते हैं, ऑफिस में, घर में, समाज में, लेकिन सच में एक विश्वासी का असली दुश्मन है कौन? आइए बाइबल के वचनों के आधार पर इसका एकदम सटीक उत्तर देखते हैं। और इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब हमें मिलता है इफिसियों 6:12 में। ये बाइबल का वह केंद्रीय वचन है जो युद्ध की पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देता है। हमारी लड़ाई लोहू और मांस से, यानी इंसानों से बिल्कुल नहीं है। हमारी लड़ाई आत्मिक सेनाओं और अंधकार के हाकिमों से है। जब इंसानों से लड़ाई की जाती है तो राक्षसी ताकतों के खिलाफ सारा असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसे बहुत बड़े वैचारिक बदलाव या पैराडाइम शिफ्ट की तरह समझिए। पुरानी वाचा के समय इजरायली लोग इंसानों या अन्य राष्ट्रों के साथ युद्ध करते थे, लेकिन नई वाचा में एक नया मार्ग दिखाया गया है। अब मनुष्यों के साथ नहीं बल्कि केवल शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ना है। आज के आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए यह बदलाव समझना बेहद जरूरी है। लेकिन हकीकत क्या है? एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये है कि ज्यादातर आत्मिक हार इसलिए होती है क्योंकि ध्यान भटक जाता है। लोग अपने जीवन साथी से, पड़ोसियों से या यहाँ तक कि अन्य विश्वासियों से लड़ने लगते हैं। ये आपस की लड़ाई ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से असली दुश्मन को हराने में विफलता हाथ लगती है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? एक सीधा और सबसे जरूरी निर्देश। अगर वास्तव में परमेश्वर के मार्गों पर चलना है और एक विजयी जीवन जीना है, तो एक पक्का संकल्प लेना होगा कि कभी भी किसी मनुष्य से नहीं लड़ना है। जब इंसानों से लड़ना छोड़ दिया जाता है, केवल तभी शैतान के खिलाफ असली लड़ाई में निरंतर जीत हासिल होती है। अंत में हम सबको एक सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। जब अगली बार कोई संघर्ष सामने आएगा, तो क्या फिर से किसी इंसान से उलझने की गलती होगी, या असली दुश्मन को पहचानकर उन आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो हमें दिए गए हैं? ये फैसला ही हमारी आत्मिक जीत तय करेगा। चुनाव हम सबका है। अगर हमारी वीडियो और बाइबल जानकारी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की जरूरत है।